बीच एक और बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा है कि दरअसल कार पलटी नहीं बल्कि राज खुलने से सरकार पलटने से बचा ली गई। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का ट्वीट। पूरे एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया है। कानपुर शहर से 17 किलोमीटर पहले आज विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है और अब इस पर सवाल उठे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि दरअसल कार पलटी नहीं, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। लगातार विपक्ष की ओर से आरोप इस बात को लेकर थे कि संरक्षण मिला था विकास दुबे को। अगर विकास दुबे को पकड़कर सही से पूछताछ और जांच होती है तो हो सकता है कि कई बड़े नाम खुलकर सामने आ जाए, एक बड़ा नेक्सस खुलकर सामने आ जाए। फिलहाल इन 5 तस्वीरों के जरिए अब तक के पूरे घटनाक्रम को आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले तस्वीर बाईं हिस्से में ऊपरी तस्वीर को देखिए। कानपुर के पास आज सुबह 6:30 बजे के आसपास कानपुर के पास बहुत ही जगह है, वहां पर तेज बारिश हो रही थी और इस दौरान यूपी एसटीएफ की गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी पलटती है। विकास दुबे उस गाड़ी में मौजूद था। इस दौरान वो भागने की कोशिश करता है, पिस्टल छीनकर यूपी पुलिस के अधिकारी का। वहां पर क्रॉस फायरिंग होती है और क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगती है। इसके बाद उसे कानपुर के हेलट अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया जाता है। उसके ठीक नीचे जो तस्वीर है वो उज्जैन की तस्वीर है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से तस्वीर है जहां पर कल विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। बीचों बीच जो तस्वीर है वो एनकाउंटर वाले स्पॉट की है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहां पर गन और पिस्टल पड़ी है। दूसरी ओर जो तस्वीर है ऊपरी हिस्से में भौती में कार पलटी है, उसके ठीक नीचे तस्वीर जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी, जहां पर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की जान ली थी, उन्हें घेर कर मारा था। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि दरअसल कार पलटी नहीं, सरकार पलटने से बचाई गई है, कई सारे राज खुल सकते थे। बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर हुआ है आज कानपुर में विकास दुबे का, उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। जाहिर सी बात है कि विकास दुबे को लेकर यह बात सामने आ रही थी कि कई लोगों से उसका संपर्क था, जिसमें अगर हम पुलिस वालों की बात करें, राजनेताओं की बात करें या फिर कुछ बड़े उद्योगपतियों की बात करें, इनके संपर्क में था और पिछले कई सालों से विकास दुबे बनाने में इन लोगों का एक अहम योगदान था। क्योंकि आपने देखा राकेश कि बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही थी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं के साथ, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी एक पार्टी के नेता के साथ ही विकास दुबे की तस्वीर आई हो, बल्कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ विकास दुबे की फोटो वायरल हो रही थी। और शायद यही वजह थी कि जो तमाम पार्टियां थी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि विकास दुबे को बढ़ाने में या विकास दुबे को संरक्षण देने में इस पार्टी का योगदान है। और आज अखिलेश यादव के ट्वीट ने साफ कर दिया कि कहीं ना कहीं विकास दुबे चूंकि कानपुर का रहने वाला था और जिस तरीके से उसने जो एक उसका आपराधिक इतिहास रहा है उसमें कई लोगों की भूमिका हो सकती है। हाँ, एक वजह यह भी है कि विकास दुबे के जाने के बाद कई ऐसे अहम राज जो खुलने थे शायद वो नहीं खुल पाएंगे। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि जब कल विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश में तो वहां पर जैसे ही एसटीएफ की टीम पहुंची, एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे से घंटों पूछताछ की है। शायद विकास दुबे से कई राज उगलवाए जा चुके हैं और जो एक अहम संदिग्ध भूमिका मानी जा रही थी कि चौबेपुर थाने के जो तमाम पुलिसकर्मी थे या जो वहां के पुलिस अधिकारी थे वो सीधे विकास दुबे के संपर्क में थे, तो शायद एसटीएफ ने यह जानने की कोशिश की होगी कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने विकास दुबे को मदद पहुंचाई। और सबसे अहम सवाल यह भी है राकेश कि विकास दुबे चूंकि 3 राज्यों की पुलिस को उसने सीधे तौर पर चकमा दिया, पहले उत्तर प्रदेश से उभारने में सफल रहा क्योंकि बात सामने आई थी जब उसके फरीदाबाद